कहते हैं कि अंडा खाना बहुत आवश्यक है, और उनका हिसाब किताब वो जो है ना वो प्रोटीन वाला है, प्रोटीन इसमें ज्यादा है, विटामिन ए ज्यादा है। ठीक है, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ये डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई का नाम है MBBS, है ना, और MD या MS। ये पूरी पढ़ाई आपको मालूम है परदेश से आई है, मालूम है ना। MBBS MD MS की पढ़ाई परदेश से आई है, परदेश में भी यूरोप से आई है। यूरोप में जो लोग होंगे, मैंने आपसे कहा उनके पास तो मांस और अंडे के अलावा कुछ है नहीं खाने के लिए, बात समझ में आती। तो उनकी जो पुस्तकें हैं जिनका वो अभ्यास करते हैं, उन पुस्तकों में वही लिखा जाएगा जो वहां पर उपलब्ध है। YouTube पर जितनी गंद रामदेव और उनके साथी रहे राजीव दीक्षित ने मचाई है, उतनी किसी ने नहीं मचाई। राजीव दीक्षित के तमाम वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे जिनमें तमाम ऊल जलूल बातें हैं। यह व्यक्ति विज्ञान का सिर्फ इसलिए विरोध करता है क्योंकि वह पश्चिमी ज्ञान है, पश्चिम से आई है, विदेश से आई है। अपनी तमाम झूठे किस्से कहानियों के माध्यम से यह विज्ञान का दुष्प्रचार करता है। MBBS की किसी किताब में नहीं लिखा कि लोगों को अंडे खाने चाहिए। MBBS की किताब में प्रोटीन के सोर्स के बारे में लिखा है, और हाँ ये लिखा है कि अंडे की प्रोटीन सबसे अच्छी प्रोटीन होती है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर नहीं बन सकते और हमें बाहर से ही लेने होते हैं। तो अंडे में ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए अंडे की प्रोटीन सबसे अच्छी प्रोटीन होती है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश की जो आधी जनसंख्या है उसे न तो अंडे उपलब्ध हैं और न दाल उपलब्ध है। हमारा देश कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट वाला देश है, यानी कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन की हमेशा कमी रहती है। बच्चों के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है, उनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। अगर उनमें उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होगी तो उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। 40% बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, यानी कि उन्हें उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती, और इसका प्रभाव उनकी ग्रोथ पे पड़ता है, उनकी लंबाई पे पड़ता है। आज के समय में ऐसी बात कहना भी बहुत बेतुका है कि यूरोप के अंदर दालें नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ MBBS की किताबों में अंडा खाना बताया गया है। वास्तव में तो MBBS की किताब में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपको अंडे खाने चाहिए या दाल खानी चाहिए, और यूरोप में अगर दालें नहीं होती हैं तो वो कहीं से भी दालें आयात कर सकते हैं। और आज ग्लोबलाइजेशन के समय में हर देश कहीं से कुछ न कुछ निर्यात करता ही है। भारत में दालें सबसे ज़्यादा पैदा होती हैं, लेकिन हमारा देश दालों का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। हमारे देश में 40% से अधिक बच्चे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, यानी कि उन्हें उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। इससे ठीक से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन का समुचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अंडों से लें, दालों से लें या चावल से लें, किसी से भी लें, लेकिन प्रोटीन आपकी डाइट में समुचित मात्रा में होनी ही चाहिए। अंडे की प्रोटीन का फ़ायदा ये है कि उसमें जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे होते हैं, जबकि दाल जो होती है उनमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ नहीं होते। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो अच्छी बात है, अंडे में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तब भी आपको अपने खाने में वो चीज़ शामिल करनी चाहिए जिनमें उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन होती है। जैसे चावल की प्रोटीन है वो अच्छी प्रोटीन होती है, लेकिन उसमें हिस्टिडाइन नहीं होती। हिस्टिडाइन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। दूध की प्रोटीन में फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन नहीं होता, ये दोनों एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। जबकि दाल जो होती है तो किसी में कोई अमीनो एसिड नहीं है, किसी में कोई अमीनो एसिड नहीं है। तो अच्छा तरीका ये है कि आप चावल के साथ बदल बदल के दाल का उपयोग करें।
अपने खाने में अगर दूध रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो डेली चपाती के साथ साथ चावल और दाल का उपयोग करना चाहिए और दालें बदल बदल के खानी चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस चीज़ से अमीनो एसिड्स की पूर्ति कर रहे हैं। जो लोग अंडा खाते हैं अच्छी बात है, जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की पूर्ति के लिए दूध, चावल, दालें इनको नियमित अपनी खाने में शामिल करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।